हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और आपको पता है कि हर वीडियो में मैं आपकी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कैलकुलेशन करते हैं तो एक समस्या डेफिनेटली हर स्टूडेंट की आती है, वो है कि पता नहीं लगता कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, मतलब किस संख्या में किस संख्या का भाग पूरी बार जाएगा, वो हमें पता नहीं लगता है। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है जिससे पता लग जाए कि इस संख्या में इस संख्या का भाग डेफिनेटली पूरी बार जाएगा? तो यही समस्या मैं आपकी सोल्व करने वाला हूं और ये एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत ही बड़ी समस्या है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें वो सीधा सा पूछता है कि बताइए इस संख्या से कौन सी संख्या पूरी बार डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो का एक ही कंडीशन है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप ट्रिक को गलत तरीके से न सीखें। और दूसरी चीज़ है कि आपको हर चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ट्रिक में अगर आप ढंग से याद नहीं रखेंगे सारी चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आप ट्रिक को गलत तरीके से यूज करेंगे। बाकी मैं आपको इस वीडियो सबसे पहले देखते हैं अपन 2 का भाग किसकी संख्या में जाता है और किसकी संख्या में नहीं जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 5, 6, 9, 8। अब ये मैंने एक संख्या ले ली, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है आपके एग्जाम में या आपको किसी भी संख्या में भाग देने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 2 का चेक करना है तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर उस संख्या के अंत में इकाई का अंक, ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या है तो उसका पहला अंक इकाई का अंक, अगर उसके इकाई के अंक में यह 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर संख्या के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से डिवाइड होगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं 3 का भाग किस संख्या में जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 3 का भाग चेक करने के लिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 24। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर हमें पता है 3 का भाग 24 में तो जाता ही है, बट आप यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी संख्या का चेक कर पाएंगे। तो 3 का चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 को 4 में जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6। अब जो भी आएगा जोड़ने के बाद में यहाँ पे 6 आया तो क्या 6 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, 6 में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 24 में भी 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है 28 का, तो मैं 2 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। तो यहाँ पर 28 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। तो 3 के केस में आपको सिंपली याद रखना है कि आपको क्या करना है, जो भी डिजिट आपको देगा उन सबको जोड़ना है, ठीक है, सम करना है उनका। तो सम डिजिट करके जो भी आंसर आएगा उसमें आप 3 का भाग देके देख लेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं 4 की। 4 का भाग किस संख्या में जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा, तो उसकी बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। मान लीजिए जो भी आपको दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे को एक संख्या दी गई है 45 और 32। तो मुझे क्या करना है, इस संख्या का अगर मुझे चेक करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, पीछे की 2 डिजिट हैं उनमें भाग देकर चेक कर लेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर पीछे मेरे पास कितना है, 32। अब आपको पता है कि 32 में तो 4 का भाग जाता है, तो 32 में 4 का भाग जाता है मतलब इन सभी संख्याओं में, मतलब ये जो पूरी संख्या है इसमें भी 4 का भाग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 का अगर अपन को चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, पीछे की 2 संख्याओं का उसमें को देख लेंगे डिवाइड करके, अगर वो डिवाइड होगी तो उसमें पूरी संख्या में भी डिवाइडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट अपन को चेक कर लेनी है। अब अपन करते हैं 5 का। 5 का बहुत ही सिंपल है, जिस भी संख्या के पीछे अगर 0 और 5 आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 275, तो क्या 275 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। अगर मैं ले लेता हूँ 270, क्या वो 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसमें 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे 5 का बहुत ही सिंपल है, जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 हो, उसका इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वो डिवाइड होगा ही होगा। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं आपको 30 तक बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कम से कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझ सके एक ही वीडियो में। तो 5 तक आप इजीली समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अपन 6 की, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का बहुत ही सिंपल है कि 6 का अगर अपन को चेक करना है तो अपन क्या करेंगे,
6 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 का चेक कर लेंगे और 3 का चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 24 है, अब मुझे चेक करना है कि 24 में 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अब यहाँ पर फिर आपके माइंड में आ गया होगा कि सर फिर ऐसी सिंपल संख्या ले ली। भैया सिंपल संख्या मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी संख्या का चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं क्या 6 का इसमें जाएगा क्या। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 से चेक करेंगे क्या 2 का भाग 24 में जाएगा क्या। तो 2 की कंडीशन क्या है, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की क्या कंडीशन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इससे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, मतलब यहाँ पर आपकी जो ये संख्या है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे 2 व 3 से, ठीक है, डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सूर्यवंशी एकेडमी के वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। मतलब ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए या किसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती हो। अगर आपको नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वो मेरा ही एक गलती होगी कि मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 6 का जब भी अपन चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 या 3 का तो चेक करेंगे। मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है या 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब 2 और 3 से डिवाइड होना जरूरी है, वो नेसेसरी है, तभी 6 से डिवाइड होगी। बट यहाँ पर एक अपवाद भी है, या ये मान के चलिए कि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या लिख देता हूँ 2 2 2 2 2, मैंने क्या किया, 2 को 6 बार लिख दिया। यहाँ पर मैं एक और संख्या ले सकता हूँ, मान लीजिए 3 3 3 3 3 3, मैंने क्या किया, किसी भी संख्या को अगर मैं 6 बार लिखता हूँ, 6 का अपन देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी भी संख्या को 6 बार लिखते हैं, 6 टाइम्स लिखते हैं, बार बार उसको रिपीट करके 6 बार लिखते हैं, बीच में कोई दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में एक रूल होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये संख्या हमेशा 3 7 11 13 21 और 37 से डिवाइड होगी। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो ये संख्या हमेशा 3 7 11 13 21 और 37 से हमेशा डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं क्या ये 6 से डिवाइड हैं या फिर ये 6 से डिवाइड है क्या। तो कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने आपको एक थंब रूल बताया था कि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना नेसेसरी है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 3 से तो डिवाइड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या को अपन 6 बार लिख देते हैं तो वो हमेशा 3 7 11 13 21 और 37 से तो डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या, ऊपर वाली। तो अपन को पता है कि 2 से डिवाइड वाली संख्या में ये वाली चीज़ें आनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ऊपर वाली संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। बट नीचे वाली संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या, हाँ बिल्कुल नीचे वाली संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो ये 6 से भी डिवाइड 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी भी संख्या को 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या 3 7 11 13 21 और 37 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय कम लेना है और पूरी ट्रिक समझनी है। सारी संख्या अपन लेंगे 30 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं 8 किस संख्या को डिवाइड करेगा और किस संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। या फिर आप याद रख सकते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड है 8 से तो वो संख्या भी पूरी 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं 9 की, जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एज इट इज 3 की तरह। जैसे अपन ने 3 में क्या किया था, सभी संख्याओं का सम किया था, सभी को जोड़ा था और उसमें पता किया था अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे कैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 में, एज इट इज ऐसे कैसे 9 में होगा अगर वो संख्याओं का योग, जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 81। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 8 और 1 कितना होता है 9। तो क्या ये 9 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल 9 से डिवाइड है। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। तो आपको 9 का समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, डिजिटों का सम करना है, ठीक है, उनको जोड़ लेना है, जितने भी डिजिट हैं उस संख्या में उनको जोड़ लेना है। अब चलो बात करते हैं अपन 10 की। तो 10 की बिल्कुल बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करना है आपको, उस संख्या के एंड में 0 होना चाहिए। अगर 10 से उसको डिवाइड करना है तो उसकी संख्या पीछे कितना होना चाहिए,
0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 तक हो गया। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो अब अपन बात करते हैं 11 की। 11 किसको डिवाइड करेगा और किसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किए हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आपका IQ लेवल अच्छा है, आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई है, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर अपन इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं 11 की। स्टूडेंट बात करते हैं 11 किसको डिवाइड करेगा और किसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक संख्या है 110 और 55। ठीक है, अब मुझे इसका चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए आप पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या को ऐड करना है एक संख्या छोड़कर। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर ऐड करना है एक संख्या छोड़कर। समझ में आया आपको? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पीछे वाली संख्या को ऐड करना है एक संख्या छोड़कर, फिर जो भी आएगा उसको ऐड करना है फिर एक संख्या छोड़कर, और आगे अगर कोई भी संख्या रहती है तो उसको भी फिर एक संख्या छोड़कर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर 5 और 0 कितना होगा, 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पर जो भी संख्या बचती है आप उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 5 और 1 को मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा, 6, और इनको आपस में घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यहाँ पर आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे, या तो 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा, 11, 22, 33। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। मतलब यहाँ पर 110, 55 11 से डिवाइड है। अब आप चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन बात करते हैं बाकी जो संख्या बची है 30 तक। अब आपने अगर एक बात नोटिस की हो कि मैंने जब आपको पहले कुछ संख्याओं का बताया था 2 से लेकर के 10 तक, तो उसमें मैंने आपको 7 का नहीं बताया था। ये अगर आपने नोटिस किया हो तो वेरी गुड, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब 7 की और बाकी जितनी भी संख्या अपनी बची है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अपन बात करेंगे अगर 12 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात करने की अपन को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 किससे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई संख्या 6 से और 2 से डिवाइड है तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। मान लीजिए मुझे 14 का चेक करना है, तो क्या करेंगे अपन, कोई भी संख्या अगर 7 से और 2 से डिवाइड है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ऐसी संख्याओं का आपको नहीं बताऊंगा, उनको मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी संख्या बची है, ऐसी संख्याओं के अलावा जो भी संख्या बची है उन सब का मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल थे जिनको आप भाग देकर भी चेक कर सकते थे, बट वास्तव में अब इस वीडियो का जो दमदार पार्ट है वो अब आएगा। तो अपन चलो देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि होने वाला है 7, 13, 17, 19, 23 और 29 का अपन को डिवाइड रूल पता करना है। अब ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अधिकांश बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो आप अगर सबसे ज़्यादा बार अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी तो वो इन्हीं में आने वाली है। इन्हीं के डिवाइड रूल आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं इन सब की अलग अलग ट्रिक भी आपको बता सकता हूँ, बट उनसे क्या होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है वो आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको सभी को एक ही ट्रिक से मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा और उसी ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मान लीजिए मुझे को 7 का सबसे पहले चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 21 और 49। ठीक है, ये कोई संख्या है, वो मुझे चेक करना है कि 7 से ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 का चेक करने के लिए 5 को अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब काम में लेने का तरीका क्या होता है उसको आप समझिए। मुझे क्या करना है, लास्ट वाली जो डिजिट है, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 9, तो 9 को मैं गुणा करूँगा 5 से, जो कि आएगा 45। ठीक है, और मैं इसको जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 9, 5 और 2, इसको अपन भूल जाएंगे। ठीक है, अब क्या मेरे को पता लग गया क्या कि यह 7 से डिवाइड होगा क्या, 259 7 से डिवाइड होता है क्या, तो वो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसी ट्रिक को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 9, और 9 को मैं गुणा करूँगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए तो आएगा कितना, 70। अब मुझे पता है 70 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फाइनली समझ चुके हैं कि 21 और 49 किससे भी डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है 28 और 56 का मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, इसको तो मैं भूल ही जाऊँगा। तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 5 और 8 3 11 और 8 से लगेंगे 3, तो 315। क्या 315 7 से डिवाइड होगा क्या, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी ट्रिक को दोबारा से फॉलो करूँगा। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा तो 6 और 5। अब मुझे पता है 56 में 7 का भाग 8 बार जाता है। तो यहाँ पर फाइनली ये 28 और 56 को भी 7 डिवाइड करेगा। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, सेम यही प्रोसेस अगर आप 13 के लिए चेक कर अब क्या करना है आपको, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अगर आपको 13 के लिए चेक करना है तो आप 4 को काम में लेंगे।
अगर 17 के लिए आपको चेक करना है तो आप 12 को काम में लेंगे, 19 के लिए चेक करना है तो 2 को काम में लेंगे, 23 के लिए चेक करना है तो 7 को काम में लेंगे और 29 के लिए चेक करना है तो आप 3 को काम में लेंगे। और तरीका यही सेम रहेगा, तो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही काम की सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी थी वो सोल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको कोई भी दिक्कत ना आए और हम आपकी हेल्प हमेशा के लिए करते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।